myself Jalaluddin Khan. Today I am going to explain you about microbes. So what is microbe? They are the major component of biological system in or earth crust. सॉइल में पाए जा सकते हैं, ये कहीं भी आपके हाथ में, फूड में यूज़ होते हैं, फर्मेंटेशन में यूज़ होते हैं, ड्रिंक्स बनते हैं कई सारे. So they are of earth. बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी एक टाइप के माइक्रोब्स ही हैं, लेकिन उनका सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से. पेप्टाइडोग्लाइकेन मोस्टली बना होता है म्यूरिन से. म्यूरिन क्या है? ये टाइप का एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं इसको. हेट्रो मतलब आपका हो गया 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन. बैक्टीरिया सेल वॉल बना होता है इनका पेप्टाइडोग्लाइकेन से. और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन आपका बना होता है म्यूरिन से. ये एक टाइप का हेट्रोपॉलीसेकेराइड है. पेप्टाइडोग्लाइकेन एक टाइप का हेट्रोपॉलीसेकेराइड है. सेम एज फंजाई जो होते हैं, फंजाई भी एक टाइप का ही आपका माइक्रोब्स में ही आता है. और इनका सेल वॉल आपका बना होता है काइटिन से, CHITIN, काइटिन. ये मोस्ट अबेंडेंट कंपाउंड है, आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. मोस्ट अबेंडेंट कंपाउंड. बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा ये हेट्रो वर्ड का मतलब क्या है. हेट्रो मतलब हो गया 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट. और ये आपका होमो है, होमो पॉलीसेकेराइड. आप लोग इतना तो क्लियर हो गया होगा इसका मतलब क्या है. तो चलिए अब बात करते हैं आर्के बैक्टीरियाज़ की. क्या होते हैं आर्के बैक्टीरियाज़? मोस्टली 3 टाइप के होते हैं ये. थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, हेलोफाइल्स और मेथनोजेंस होते हैं. चलिए देखते हैं क्या होते हैं. आर्के बैक्टीरिया पहला थर्मो एसिडोफाइल्स. थर्मो एसिडोफाइल्स मैं सब लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा साथ साथ में. दूसरा आपका मेथनोजेंस होते हैं. और एक आपका एक और है, इसको हेलोफाइल्स बोलते हैं, हेलोफाइल्स. थर्मो एसिडोफाइल्स क्या है? ये एकदम एक्सट्रीम एसिडिक में भी, एसिडिटी में भी रह सकते हैं. दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक एसिडिक. एसिड में भी रह सकते हैं, इतने ये वो होते हैं, एसिड में भी रह सकते हैं, क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है थोड़ा अलग होता है. ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बना होता है, ये तो डिफरेंट है, यूनिट से बने होते हैं. मेथनोजेंस क्या होते हैं? ये आपके पाए जाते हैं जो स्टमक होता है, कैटल होता है ना, कैटल्स, उनके स्टमक का पाया जाता है. ये खुशबू देते हैं. लिव्स इन स्टमक ऑफ कैटल्स. स्मेल.
हेलोफाइल जो होते हैं वो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर में रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस, हाई टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर। एक बात है, आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट, इनका जो सेल वॉल होता है अलग होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनाता है। दे आर नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन का एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल वॉल। मैं आप लोग को एक एक करके सारे जितने बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उन सब का फिगर बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है आपका रॉड स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टोकॉकस ये कॉजेटिव एजेंट इसका होता है, कॉजेटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, इससे बीमारी होती है, डिजीज़ होती है आपको निमोनिया। निमोनिया आप लोग जानते ही होंगे, कई लोग को हो जाता है। इसका फिगर बनाया था आपका। ये आप सारे देख रहे हैं, ये सब स्फेरिकल शेप्स में है, इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस स्फेरिकल। एक और आपका इससे एक डिजीज़ कॉज होता है, उसको बोलते हैं स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर ये बहुत ख़तरनाक होता है, कई लोग इससे मर भी जाते हैं, बहुत डेडली है। इसका कॉजेटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकॉकस पायरोजीन। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर द लिसनिंग, थैंक यू। बी, एक होता है आपका वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं लैम्बडा फेज, हाँ यही है लैम्बडा फेज। एक हुआ M13 फेज। इसमें क्या होता है, फ्लैजिला लगी होती है इस बैक्टीरिया। फ्लैजिला क्या होता है, इससे मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, मूवमेंट के लिए। दिखा लेते हैं आपको, ये आपकी बैक्टीरिया, ये फ्लैजिला फॉर द मूवमेंट, ये होते हैं वायरस रेस्ट्रिक्टिंग एंजाइम, इसमें होते हैं वायरस रेस्ट्रिक्टिंग एंजाइम्स लगे होते हैं, एंजाइम्स। थैंक यू। सो अब आगे बढ़ते हैं। सी, एडिनो वायरस।
ये वायरस क्या करता है, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी सांस लेने में बहुत लोग को दिक्कत हो जाती है। तो इस वायरस का फिगर ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ दिखता है ये वायरस। ये इट इन्फेक्ट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। So that is for today.